चलिए सर, हमारा केस लग रहा है। चल रफीक, प्रॉपरली स्पीकिंग मुझे ये केस तुम्हारे स्पुर्द करके अपने चैम्बर में वापस चला जाना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग माय टाइम इन दिस केस। क्या हुआ सर? वो सरदार इंद्रजीत अपनी मनमानी करता रहता है, मैं उसका वकील हूं और मेरी बात मानने को तैयार नहीं। Then why the hell he has engaged me? Anyway, तुम मिसिस परमजीत को इन्फॉर्म करो कि जब उसकी गवाही लगेगी उसे बुला लिया जाएगा। यस सर। मम्मा बैठ जाओ और सोचो मत ज्यादा तुम। अच्छा बेटा, सतनाम। मैडम जी, मेरे सीनियर ने कहा है कि जब आपकी गवाही का टर्न आ जाएगा आपको बुलवा लेंगे। तब तक आप आराम से बैठिए, कुछ चाय ठंडा चाहिए तो चपरासी से मंगवा लें। थैंक यू बेटा। बेटा हाँ जी? एक मिनट, ये इंद्रजीत जी भूल गए थे शायद, ये उन्हें या अपने सीनियर को दे दीजिएगा। ओके। कंगनों को छूते ही तुम उदास हो जाती हो मम्मा। हाँ तो जनाब पटवारी साहब, अब जरा गौर से देखिए और बताइए कि आपको इस किताब में नामों की अदला बदली दिख रही है या नहीं? तो मुझे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कमाल है। नहीं, मेरी नजर कमजोर हो गई है ना। फिर आप तो जानते ही हैं कि जैसे ही इंसान ने 40 क्रॉस किया, नहीं लाख कोशिश कर ले, सुई में धागा नहीं डाल सकता। देखिए, मैं आपको कपड़े में टाका लगाने को नहीं कह रही। यहाँ पे आपको धब्बा दिख रहा है या नहीं? धब्बा हो या अक्षर, मुझे तो पूरा कागज ही कोरा नजर आ रहा है। हुजूर, भाई बाप, वो कहे कि मैं अपना पढ़ने वाला चश्मा घर भूल आया हूं। अगर आपको इतराज ना हो तो आप मुझे वो अपना क्या? अगर आप अपना पढ़ने वाला चश्मा मुझे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। व्हाट? ये तो गुस्ताखी हो गई, ये तो गुस्ताखी हो गई भाई। इस अदालत में कोई ऐसा शरीफ आदमी है जो पढ़ने वाला चश्मा मुझ गरीब को दे दे? दिस इज टू मच योर ऑनर। ये आदमी जानबूझकर क्या होता है मैडम जी? जानबूझकर क्या होता है? ऑर्डर हुआ अदालत में पेश होने का तो सही सलामत पेश हो गया ना। हाँ, अगर हुक्म होता कि चश्मे के साथ पेश होना है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरा चश्मा यहां पहले होता, बाद में मैं। योर ऑनर, ये आदमी जानबूझकर अदालत की प्रोसीडिंग्स को डिले करना चाहता है। I too have a suspicion about the attitude of this witness. उस दिन कोर्ट के कंपाउंड में आ चुकने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट देकर गायब हो गया। योर ऑनर, ये ऑनरेबल कोर्ट ऐसा कैसे कर सकती है? आई प्रोटेस्ट। आप अपना प्रोटेस्ट अपने पास रखिए मिस्टर मल्होत्रा। आप वकील साहबान पर यह मैं छोड़ता हूं कि इस विटनेस का चश्मा आने तक आप इंतजार करना चाहेंगे कि इन द मीन टाइम किसी और गवाह को पेश करना चाहेंगे टू सेव द कोर्ट्स टाइम? यू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ। कोर्ट टेक्स अ रिसेस फॉर 10 मिनट्स। कहो क्या करना है? आई थिंक वी मस्ट वेट। पटवारी को चश्मा लाने दो, उसके विटनेस बॉक्स में आने के बाद ही तुम ये प्रूफ कर पाओगी कि वो जमीन मेरे डैडी के नाम में है। ठीक है, आई विल टेक दिस स्टैंड। कमबख्त ये पटवारी एक नंबर का बेवकूफ है। अरे इसने तो पहले ही जज साहब को अपने अगेंस्ट प्रेजुडिस कर लिया है। वकील साहब, आप कोई ना कोई गवाह पेश करके जज साहब के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करो। अरे यही वक्त है ये साबित करने का कि ये जमीन मेरे दादा के नाम पे है। बच्चों जैसी बातें मत करो दिलीप। जज साहब कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो तुम्हारे कंफ्यूजन में आके तुम्हारे हक में फैसला कर देंगे। अरे तो फीस काहे की दे रहा हूं आपको? आप मेरी बात समझ नहीं रहे। देखो उस अतुल को, किस कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है वो। मुझे उसका यही कॉन्फिडेंस तोड़ना है। दिलीप, अपना फौजी दिमाग मत लड़ाओ। वकील साहब को ठंडे दिमाग सोचने दो कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। ऐसा करते हैं, मैं कोर्ट से कहती हूँ कि वी विल वेट फॉर द पटवारी टू गेट हिज डैम चश्मा। और कोई गवाह भी तो नहीं है हमारे पास। है क्यों नहीं? क्या मतलब? और कौन गवाह है? बंदा हाजिर है। व्हाट? राकेश भाई, आप? हाँ, मैं। देखा देखा चाचे, मुझे पहले से ही शक था कि ये आदमी कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगा। दीदी, क्या बात है तू?
राकेश भाई एविडेंस देना चाहते हैं हमारे इस मामले में। लेकिन क्यों? उनका क्या लेना देना है इस केस वो से? आपके पति ठहरे और आपका भी तो हिस्सा बनता है जमीन पर। प्लीज अतुल, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू राकेश कि उनका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी इस जमीन को लेकर आपसी तनाव बहुत बढ़ चुका है हम दोनों में। मैं नहीं चाहती कि वैसे वो जो वकील है हमारी निरंजन कौर, उसका कहना है कि वो जो भी कहती है उसे कहने दो। ये जमीन मेरे मैके की है। राकेश का अब इसमें जो भी हो दीदी, मैं आपके नॉलेज मिलाकर उनसे ये गवाही दिलवाना चाह रहा था। राकेश को गवाही देने दो बेटा। अगर हमारी वकील को कोई एतराज नहीं तो क्या हर्ज है? फिर मैं नहीं चाहती कि इस मामले की वजह से तुम दोनों के बीच आपसी तनाव और बढ़े। Your Honor, I thank you for allowing me to present this witness. प्रोसीड प्लीज। Your Honor, हो सकता है कि इस एविडेंस के बाद मुझे पटवारी को ना एग्जामिन और ना ही क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत पड़े। क्या मतलब? Your Honor, ये उस सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी है जो कि दिलीप सिंह ने पेश किया टू मेक हिज क्लेम कि जमीन उसके दादा के नाम पे है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट है योर ऑनर, और यह साबित हो चुका है। आई कंसीड मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन इस सर्टिफिकेट का आधार पटवारी की किताब है जिसमें जालसाजी की गई है और नामों की अदला बदली भी। दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड योर ऑनर। यह अभी तक साबित नहीं हुआ है। फिक्र मत करें मिस्टर मल्होत्रा, असलियत अभी सामने आ जाएगी। प्रोसीड मिस निरंजन। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर राकेश सिंह, क्लेम ये किया गया है कि जमीन आपके ससुर के नाम नहीं बल्कि दिलीप के दादा के नाम में है। कहिए आपका क्या कहना है? I'll be brief, Your Honor. जब इस जमीन की कीमत बढ़ने लगी तो अपनी बीवी के हिस्से की जमीन को बेचकर मैंने कैपिटल इकट्ठा करना चाहा था, और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए तहसीलदार से मैंने सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया। ये रहा वो सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसीड मिस निरंजन। थैंक यू मिस्टर राकेश, यू मे गो। योर ऑनर, इस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं। दिलीप सिंह के सर्टिफिकेट पर भी उसी तहसीलदार की दस्तखत और सील मौजूद है जो कि इस सर्टिफिकेट पर फर्क सिर्फ डेट का है। राकेश सिंह ने जो सर्टिफिकेट पेश किया है वो दिलीप सिंह के सर्टिफिकेट से 8 महीने पहले इशू किया गया था, विच प्रूव योर ऑनर कि पटवारी की किताब में नामों की अदला बदली बाद में की गई थी, सरासर धोखे की इंटेंशन से। जब 8 महीने पहले इसमें अतुल के पिता का नाम था तो फिर अचानक दिलीप के दादा का नाम कैसे आ गया? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। हमारी पंजाबियों में एक कहावत है, सुनार दी ठक ठक ते लोहार दी को सट। वाह, कमाल कर दिया आपने, मानना पड़ेगा। जो बात अतुल चाचा इतने वर्षों से इतनी कोशिशों के बावजूद नहीं साबित कर पाए, वो आपने एक झटके में। इसे ट्रम्प कार्ड भी कहते हैं। ये पत्ता जो आपने खेला है वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, हार तो मैं अब भी नहीं मानूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आज से हमारी रिश्तेदारी खत्म और दुश्मनी शुरू। It suits me, my child. It suits me. तुम इस कदर बदतमीजी पर उतर आओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फौजी हूं चाचा, आप जैसी नरम नरम बातें करना नहीं सीखा मैंने। राकेश, हाय। थैंक्स। तुमने कंक्लूसिवली ये प्रूव कर दिया कि जमीन हमारे परिवार की ही है। कल्पना, ये बात मैंने तुमसे इसलिए छिपाई क्योंकि वो छोड़ो राकेश, देखो जमीन हमारे परिवार की है, I mean, मेरे मैके की। ये प्लीज याद रखना, तुम्हारा उसमें कोई दखल नहीं होगा, ओके? देखो कल्पना, हम एक दूसरे को चाहते हैं। तुम्हें ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि इसका नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। सरदार जी, आपकी एविडेंस आने वाली है, आइए अंदर।
अरे कहाँ चल दी? अभी मुकदमा पूरा नहीं हुआ। अपने दिल में चल रहे मुकदमे को सुनने। कल्पना, क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ मम्मा। बता मुझे। राकेश ने ये साबित कर दिया है कि जमीन हमारे घर की है, और साथ में ये भी कहने से हेजिटेट नहीं किया उसने कि अगर मैंने उसे उस जमीन में अपना हक नहीं जमाने दिया तो क्या? बताना जरूरी है मम्मा। बस उसी इशू को लेकर तलाक की धमकी फिर से दी है उसने मुझे। That's it. Anyway, उसका भी वक्त आ जाने दो, देखा जाएगा। मम्मा। हेलो। हेलो मम्मी। तनु, तूने रखा है ये फोन मेरे बैग में? ऑफ कोर्स। May I ask क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि अदालत में जो जो होता है आप मुझे उसकी रिपोर्ट देती रहेंगी। तनु, प्लीज। क्या प्लीज प्लीज मम्मी? मुझसे ज्यादा तो मामा जी को लेकर मामी जी परेशान हैं। कभी जपजी साहब का पाठ करती हैं तो कभी मुझसे पूछती हैं फोन आया कि नहीं। ओके बेटा, I'll keep you informed. Okay. आई होप सो। नहीं किया ना तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ ओके बेटा, बाय। जनाब जज साहब, बस दो एक शब्द ही मुझे कहने हैं। एक नेक काम पूरा करना था, इसलिए धोखेबाजी का सहारा लेना पड़ा। कुछ दे दिलाकर किताबों में अपने चाचा का नाम बदलवा कर अपने पिता का नाम लिखवा लिया। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर इंद्रजीत, कंटिन्यू प्लीज। लेकिन ये सच है जनाब कि ये जमीन मेरे चाचा की नहीं है और ना ही मेरे पिता की है। ये जमीन पूरे परिवार की साझी है। मामला कानूनी है और ये साबित करने के लिए कि ये जमीन HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कानून के अंतर्गत आती है, सबूत के तौर पर ये कंगन और ये चिट्ठी पेश है जनाब। जब इंद्रजीत ने सच को सामने लाने के लिए अपना जुर्म तक कबूल कर लिया, सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया, तो सच को सच साबित करने के लिए मैं अपना बयान नहीं दूंगी। चलो बेटा। कहां चल दी बड़ी चाची? एक बात याद रहे, ये जमीन सांझी साबित हो ना हो, अब ये परिवार सांझा नहीं रह पाएगा। ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा मैं। मम्मी, आपके बयान में अभी देर है, लंच टाइम हो चुका है। आप अच्छी तरीके से सोचना चाहती हैं तो सोच लीजिए, वक्त है। बेटा, मैंने जो कुछ सोचना था सोच चुकी हूं। लेकिन मम्मी, आपने ये नहीं सोचा होगा कि क्या क्या कहना चाहते हो? यही कि करोड़ों की जमीन पर मम्मी और अतुल को क्या मिलेगा, और सो कॉल्ड सांझी जमीन से तुम और रंजना हाथ धो बेटा। और ये मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान तो एक तरफ, बिटिया को विरासत में हम क्या देंगे। हेलो। हाँ बेटे। मम्मी, आपने अब तक मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। वाई मम्मी वाई? बेटा, आप जो कुछ भी बताएंगे तुम्हारे पापा बताएंगे। बात करो। लीजिए।